आप सभी को नमस्कार। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल स्वयं पर संचालित भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम जो 15 सप्ताह का है और मूल रूप से हिंदी माध्यम से इसे विकसित किया गया है और लगातार इसको चलाया जा रहा है। उसी की कड़ी में प्रत्येक बुधवार को शाम 6 बजे आयोजित होने वाली तमाम तकनीकी कार्यशालाओं के समानांतर आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय के मार्गदर्शन उनके व्याख्यान से 2 व्याख्यान श्रृंखलाएं लगातार चल रही हैं। और उसी क्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसके अंतर्गत भारतीय शब्द यात्रा की आज 11वीं श्रृंखला है और जिसका विषय है पृथ्वी शब्द का निर्वचन। तो आज इस अवसर पर आचार्य जी हमसे जुड़े हुए हैं। आचार्य जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ लगातार जिनके प्रयासों से, जिनके मार्गदर्शन से हम इन आभासी कार्यक्रमों को लगातार सुधीजन श्रोताओं के माध्यम से पूरे विश्व तक पहुंचा रहे हैं, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय पुदुचेरी का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ भारत के विभिन्न प्रांतों और विश्व के अनेक देशों से जो सुधीजन श्रोता जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का आज के इस ज्ञान अनुष्ठान में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। चूंकि आचार्य जी इस पटल के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। आचार्य जी विगत 1 साल से लगातार महीने में 2 बार अपने विभिन्न विषयों के माध्यम से इस पटल को ज्ञानवर्धित कर रहे हैं, एक नई दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। तो आचार्य जी का एक संक्षिप्त परिचय मैं आज थोड़ा सा साहित्यिक ढंग से मैं देना चाहूंगा। प्रयागराज की मिट्टी से उठकर जिसने ज्ञान का अंबार नापा है, प्रयागराज की मिट्टी से उठकर जिसने ज्ञान का अंबार नापा है, जबलपुर की वादियों ने भी उस प्रतिभा का लोहा माना है। रामचंद्र और सुखीराज रामचंद्र और सुखीराज जी का वो लाल जो भाषा की मान मर्यादा बन गया, स्वर्ण पदक और डीलीट की उपाधियां जिसके सफर का बस एक बहाना बन गया। तो ऐसे आचार्य जी हैं जो विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज के अध्यक्ष भी हैं। और अगर हम सर के प्रकाशित ग्रंथों और इनकी साहित्यिक और अकादमिक में जो सक्रियता पिछले 4 दशकों से रही है उसकी जिक्र करें, उसकी चर्चा करें, तो मैं 4 लाइन इस शब्द में संदर्भ में भी कहना चाहूंगा। तुलसी के मानस के शब्दों का जिन्होंने गूढ़ अर्थ समझाया है, कोश व्याकरण और भाषा विज्ञान को एक नया आयाम दिलाया है। 45 ग्रंथों की स्याही से जिन्होंने साहित्य का मस्तक सजाया है 45 ग्रंथों की स्याही से जिन्होंने साहित्य का मस्तक सजाया है, 56 पीएचडी के दियों को जलाकर ज्ञान का एक नया जगमगाता चमन बनाया है, ज्ञान का एक नया जगमगाता चमन बनाया है। ऐसे आचार्य जी, हमारा सौभाग्य है कि लगातार आपके मार्गदर्शन से भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय ज्ञान प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न विषयों को हम सीख पा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आचार्य जी के प्रशासनिक गौरव और पद की गरिमा की हम बात करें तो अकादमी मध्य प्रदेश की हो या कालिदास और सिंधी की चौखट, मंत्रालयों की समितियां हों या हिंदी परिषद का गौरवमयी पद, जिस भी प्रशासनिक आसन को आपने छुआ उसे अपनी निष्ठा से महका दिया। अध्यक्ष और निदेशक बनकर हमेशा साहित्य का परचम लहरा दिया, हमेशा साहित्य का परचम लहरा दिया। और आपकी सक्रियता को देखते हुए आपको अनेकों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर मैं उन पुरस्कार का चर्चा करूं तो एक सत्र पूरा निकल जाएगा। फिर भी आचार्य जी, चूंकि यह जो हमारी श्रृंखला है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा भारतीय शब्द यात्रा के अंतर्गत हम चला रहे हैं, ये 3 संस्थाओं, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान में यह प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को हम लोग लगातार आयोजित कर रहे हैं। और उसी विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज के अध्यक्ष आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय हैं। मैं आचार्य जी से बहुत ही विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहूंगा कि आज इस विषय पर हमारे जितने श्रोता जुड़े हुए हैं उनका ज्ञानवर्धन करें। बहुत बहुत स्वागत है। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता नतोहम राम वल्लभाम रत्नाकरा धौत पदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर सी जयशंकर बाबू जी,
जो आचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग पांडिचेरी विश्वविद्यालय है, तो ये स्पष्ट है कि पंच महाभूत चित जल पावक गगन समेत, इसमें से आज हम पृथ्वी की निर्वचन की बात करेंगे। और जब पृथ्वी के निर्वचन की बात हो तो पृथ्वी सुता जगत जननी सीता जी का स्मरण होना स्वाभाविक है, इसलिए आज के मंगलाचरण में उनका स्मरण किया गया। आकाश से भूतों की उत्पत्ति, संपीड़न अर्थात प्रेशर का परिणाम है पृथ्वी। प्रकृति से महान और महान से अहंकार आदि क्षोभ के कारण उत्पन्न हुए। इसका बहुत विस्तार से महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 238 में अत्यंत सुंदर और वैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया गया है। भूतादि सविकुर्वाण मनुस्मृति में कहा गया है, और वायु पुराण के 4:46 में इसी संज्ञा विकुर्वाण का विकुरते का प्रयोग किया गया है। तो उदाहरण दे रहा था इसी का कि भूतादि सविकुर्वाण शिष्टम तन मात्रकम ततः शब्दम ससर्ज तन मात्र माकाशम शब्द लक्षणम 29 मनुस्मृति का। शब्द लक्षण माकाशम शब्द तन्मात्र मा विनोद तेन संपिण्यमानस्तु स्पर्श मात्रम ससर्ज 30, अर्थात उस त्रिगुण रूप महान से त्रिगुणात्मक अहंकार उत्पन्न हुआ। ये त्रिगुण सात्विक, राजस और तामस थे। हम सभी जानते हैं कि बहुत ख्यात तत्व है। इनमें से तामस अहंकार भूतादि कहलाता है। उस तामस अहंकार अर्थात भूतादि विकार को करते हुए शब्द तन्मात्रा को उत्पन्न किया। शब्द लक्षण आकाश को शब्द तन्मात्रा की सृष्टि हुई। शब्द तन्मात्रा ने शब्द लक्षण आकाश किया अर्थात ढक लिया। उस शब्द तन्मात्रा से संपीड़ित अर्थात प्रेशराइज होकर के प्रेशर से आकाश ने स्पर्श मात्रा को उत्पन्न किया। आकाश शून्य नहीं। आकाश जब को शून्य इसलिए नहीं कह सकते कि जब प्रकृति शून्य नहीं तो उसके उत्तरोत्तर विकार शून्य कैसे हो सकते हैं। वस्तुतः शून्य संपीड़न नहीं कर सकता, प्रेशर नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया कि शब्द मात्रम तदाकाशम स्पर्श मात्रम समाविणोत ससर्ज वायुस्तेनाशौ पंडीयमानम इति श्रुति। पंडीयमान इति श्रुति। स्पर्श मात्रम तदा वायु रूप मात्रम समाविणोत तेन संपीड्यमानस्तु ससर्जाग्नि मिति श्रुति 31 और 32। शब्द मात्रा वाले आकाश ने स्पर्श मात्र को ढक लिया। शब्द मात्रा वाले आकाश ने स्पर्श मात्रा को ढक लिया।
उस आकाश से संपीड़ित, संपीड़ित का प्रेशर, स्पर्श मात्रा ने वायु को उत्पन्न किया। मतलब आकाश के बाद वायु, ऐसी श्रुति है, ऐसा वेदों में है। स्पर्श मात्रा वाले वायु ने रूप मात्रा को ढक लिया, उस स्पर्श मात्रा वाली संपीड़ित रूप मात्रा ने अग्नि को उत्पन्न किया। एक क्रम है, रूप मात्रा तो वाहिनी समुत्सृज्य समाविरोध तेन संपीड्यमानस्तु रस मात्रम ससर्ज। 33 रूप मात्र गतम तेजो रस मात्रम समाविरोध तेन संपीड्यमानस्तु ससर्जाम्भ इति श्रुति। तो रूप मात्रा ने वाहिनी को छोड़कर उसे ढक लिया, उस रूप मात्रा से संपीड़ित वाहिनी ने रस मात्रा को उत्पन्न किया, रूप मात्रा को प्राप्त वाहिनी ने रस मात्रा को ढक लिया, उस वाहिनी से संपीड़ित माने प्रेशर होकर के रस मात्रा अंभ आपह उत्पन्न हुआ। यह क्रम चलता रहा और इसको श्रुति में इस प्रकार से परिभाषित किया गया कि रूप मात्रम ततो वहिनी समुत्सृज्य समाविरोध तेन संपीड्यमानस्तु रसमात्रम ससर्जः रूप मात्र गतम तेजो रसमात्रम समाविरोध तेन संपीड्यमानस्तु ससर्जाम्भ इति श्रुति। अब इस रूप मात्रा ने वाहिनी को छोड़कर उसे ढक लिया, उस वाहिनी से संपीड़ित अर्थात प्रेशराइज होकर के रस मात्रा ने स्तंभ आपह को उत्पन्न किया, यह श्रुति है। फिर आगे कहते हैं कि रस मात्रात्मकम भूयो रसः तन्मात्र मा विणोद तेन संपीड्यमानस्तु गंधः तन्मात्रकम ततः ससर्ज गंधम तन्मात्रम विणोद करकम ततः तेन संपीड्यमानस्तु काठिन्यम च ससर्जः। रस मात्रा वाले अंभ ने पुनः रस को ढक लिया, उससे संपीड्यमान रस मात्रा ने गंध मात्रा को उत्पन्न किया, उस गंध मात्रा ने करक को अर्थात अति ठंडे बर्फ के कणों को उत्पन्न किया। अब तुलना करें इसका वैशेषिक दर्शन से कि अपाम संघातो विलयंच तेज संयोगात, वैशेषिक दर्शन 5.2.8। इस सूत्र पर शंकर आचार्य शंकर ने भी अपना जो मंतव्य भाष्य स्पष्ट किया है वह भी इसकी पुष्टि करता है। अर्थात सृष्टि का यह प्रथम शैत्य प्रतीत होता है, उस गंध मात्र से संपीड्यमान कारक ने काठिन्य को उत्पन्न किया, और जो शीत था वो काठिन्य हो गया, जम गया। यही शैत्य पृथ्वी तत्व के जन्म का कारण बना। आकाश, वायु, अग्नि, शैत्य, बर्फ और बर्फ का जमना यह पृथ्वी के उत्पत्ति का कारण बनता है। अब आगे चलकर हिमसर्जना नामक सूर्य की रश्मियां उत्पन्न होती है। उनके होने से पहले ही यह शैत्य कैसे हुआ, यह न समझ में आने वाली दृष्टि है। किंतु एक जो संदर्भ मिलता है उससे साफ होता है कि पृथ्वी जो शांति पर्व का है, शांति पर्व 238-88 में यह संदर्भ मिलता है कि पृथ्वी जायते तस्मात् गंधन मात्र जात तथा अम्मयम सर्वमेव देवा, नहीं अम्मयम सर्वमेव वेद
मापस्तंभिरे पुनः भूतानि मानि जातानि पृथ्व्यादीनि वही श्रुति। गंध मात्र से उत्पन्न काठिन्य से पृथ्वी उत्पन्न हुई। तत्पश्चात अम्मय भूयो दुर्योयमट अम्बुहुलम, यह सारा हुआ आपह पुनः स्तंभित हो चला और ये पृथ्वी आदि जो भूत है ये उत्पन्न हुए। ऐसी श्रुति ऐसा कहती है। यह जो संपीड़न का क्रम है, प्रेशर बनने का जो क्रम है, क्यों होता चला गया, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। परंतु संपीड़न का प्राकृतिक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। भूत चिंतक किसी स्वभाव को ढूंढेंगे कि उसकी जो स्वभाव माने प्रॉपर्टी जो बनती है, इसका विवेचन स्पष्टीकरण शांति पर्व में मिलता है। वही 238 और 88 में भूतोत्पत्ति के इस क्रम से भृगु और भरद्वाज के संवाद में भी मिलता है। वहां कहा गया है कि आकाशात अभवद वारी सलिलात अग्निमारुतौ अग्निमारुत संयोगात ततः संभवन मही। बहुत स्पष्ट है, आकाश से हुआ वारी, वारी अथवा सलिल से अग्नि और मारुत के संयोग से उत्पन्न हुई मही माने पृथ्वी। यहां बात आगे चल करके स्पष्ट हो जाती है। और इसी में अध्याय 8 में कहा गया है, पुरा अस्तमितनि शब्दम आकाशम अचलोपमम नष्टम चंदार्क पवनम प्रसुप्तमिव संभव सद्भवौ ततः सलिलमुत्पन्नम तमसी वा परम तमः तस्माच्च सलिलोत्पीडात् समजायत मारुतः यथा भाजनम छिद्रम निशब्दमिहि लक्ष्यते तच्चाम्भसा पूर्यमाणम सशब्द कुरुते नीलः तथा सलिल संरुद्धे नभः सोन्ते निरन्तरः भित्त्वा अर्णव तलम वायु समुत्पत्ति घोषवान स एष चरते वायुर अर्णवोत्पीड संभवः आकाशस्थान माशाद्य प्रशांति नाधिगच्छति तस्मिन् वायु अंप संघर्षे दीप्त तेजा महाबलः प्रादुर्बभूयोर ऊर्ध्वशिखः कृत्वा निस्तिमिरं नभः अग्नि पवन संयुः हाथ समुच्छिप्ते जलम शोग्नि मारुत संयोगात् घनत्वम उपपद्यते तस्मात् आकाश निपति स्नेहति तिष्ठति यो परः स संघात मापन्नो भूमित्वम अनुगच्छति। अर्थात पहले बना हल और उसका चलना, हलचल। पहले बिना हलचल, बिना शब्द, स्तब्ध शब्द का प्रयोग हुआ ना, तो पहले बिना हलचल बिना शब्द अचलोपम आकाश था, उससे सलिल उत्पन्न हुआ। यथा अंधकार में दूसरा अंधकार, उस सलिल से ऊपर की ओर पीड़ित प्रेशर से उत्पन्न हुआ मारुत। जैसे अछिद्र भाजन यहाँ निशब्द दिखता है, पर जब अंब से भरा जा रहा होता है तब शब्द सहित करता है अनिल को।
वैसे ही नभस के अंत तक निरंतर सलिल के रुके रहने आणव तल को भेदन कर घोषवान वायु उत्पन्न हुआ। वह वायु चलता है, आणव के उत्पीड़न से, प्रेशर से उत्पन्न होता है। आकाश के स्थान को प्राप्त होकर वह शांति को प्राप्त नहीं होता। उस वायु अम्ब के संघर्ष पर दीप्त तेज महाबल ऊर्ध्व से ऊपर को फेंकता है जल को। वह जल अग्नि और मारुत के संयोग से घनत्व को प्राप्त होता है। उस घने जल के आकाश से गिरते हुए जो स्नेह गिरता है वह संघात को प्राप्त होता है और भूमित्व को प्राप्त होता है। तो संपीड़न का जो प्रभाव है, प्रेशर का महान प्रभाव, उससे देव विद्या में सर्वत्र काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। संपीड़न से हो रही परमाणु, अणु, द्विणुक और त्रिसरणेणु अथवा इलेक्ट्रॉन आदि की उत्पत्ति होती है। इस क्रम की अनेक बातें परीक्षा से सिद्ध हो सकेगी यदि हम इन वैदिक संदर्भों को साथ में लें। तो बड़ा स्पष्ट विवेचन क्रम से ये जो भृगु और भरद्वाज का संवाद है उसमें हमें मिलता है। भूत पृथ्वी रूपी पंचम भूत है। यह भूत प्रजापति के पैरों की ओर अधिक संगत था। अग्नि और मारुत के योग और आपा के स्नेह से इसमें घनत्व आ रहा था। वही पृथ्वी का मूल था। और इस क्रम को ऋग्वेद के एक मंत्र में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कतरा पूर्वा कतरा परायो कथा जाते कवयः को विवेद विश्वत्मना बिभृतो यद्ध नावि वर्तेते अहिनी चक्री एव। ऋग्वेद 1:85। अर्थात कौन पूर्वा कौन अपरा, इन दावा पृथ्वी दोनों में से किस प्रकार दोनों उत्पन्न हुए, हे कवि लोगों, इसे कौन स्पष्ट जानता है। यह ऋग्वेद के इस मंत्र में कहा गया। इस मंत्र में क्रम की जो गंभीरता है उसको स्पष्ट किया गया है और इस गंभीरता के कारण जो उसके तत्व आए हैं वे इस प्रकार हैं कि भूतस्य प्रथमजा, यजुर्वेद में कहा गया है, यजुर्वेद के 37:4 में, अर्थात भूत भुवन मात्र में प्रथम उत्पन्ना है। यास्क मुनि ने वेद के भूत शब्द का सर्वत्र प्रयोग भुवन के अर्थ में किया है। और फिर कहा इयं वही पृथ्वी भूतस्य प्रथमजा, यही पृथ्वी भुवनों में प्रथम उत्पन्ना है। सबसे पहले पृथ्वी उत्पन्न हुई। यही सत्य सतवत ब्राह्मण में भी आया है। इयं भूमि वा येषाम लोकानाम प्रथमा असृजत, अर्थात यह भूमि ही इन लोकों में पहली बार उत्पन्न हुई। भूमि सृजन समय भूव्याहित, दैवी सृष्टि में भूव्याहित की उत्पत्ति के समय ही भूमि बनी थी। ब्राह्मणों में यानी ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसा निर्वचन प्राप्त होता है। जैसे कांड ब्राह्मण के दो
4:2 में है, स भूरिति व्याहरत स भूमि सृजत तान ब्राह्मण, अर्थात उस प्रजापति ने भू शब्द उच्चारा, उसने भूमि उत्पन्न की। तो सबसे पहले प्रजापति के मुंह से जो शब्द निकला वो निकला भू। भू शब्द पहला शब्द है। फिर दूसरा उदाहरण है कि प्रजापतिर यदग्रे व्याहरन स भूरित्येव व्याहरत स इमाम असृजत। ये भी ब्राह्मण ग्रंथ के 1:1 में है, जैमिनी ब्राह्मण। अर्थात प्रजापति जो पहले बोला वह भू यही बोला और उसने इस पृथ्वी को उत्पन्न किया। प्रजापति अथवा ईश्वर के व्याहरण से भूम आदि सृष्टियां बनी, यह भाव बाइबिल में भी है और अन्य संदर्भों में भी इसका उल्लेख वहां मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि जो ये भारतीय सिद्धांत है वही सर्वप्रथम प्रामाणिक सिद्धांत है जो हमें वेदों और पुराणों में, स्मृतियों में, ब्राह्मण ग्रंथों में उपलब्ध होता है। इस विज्ञान को समझने के लिए अनेक और संदर्भ हैं। जैसे एक 10वें मंडल के 10:72-4 में मिलता है कि भूर्यज्ञ उत्तान पदो भू आशा अजायंत, अर्थात भूमि अथवा भू व्याहृत उत्पन्न हुई, ऊपर उठे पांव वाले प्रजापति रूपी वृक्ष से भूह व्याहित से आशाएं अथवा अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। इसका विकास बताया आगे और स्पष्ट रूप से इसे बृहदारण्यक उपनिषद के 2:2-3 में जो श्लोक मिलता है, अर्वाक बलचस चमस ऊर्ध्वगुण पाठ, इसी भाव का द्योतक है। कठोपनिषद 2:3-1 का पाठ ऊर्ध्वमूलो अवाक शाख एशो अश्वत्थ सनातन भी इसी संदर्भ में देखने योग्य है। इस उपनिषद वाक्य का अनुवाद भगवत गीता के 14:1 में है, ऊर्ध्वमूल मध शाखा अश्वत्थम पाहुरव्ययम में दिखाई देता है। प्रजापति पुरुष के पांवों से भूमि उत्पन्न हुई, यह मंत्र में लिखा है। पदभ्याम भूमि, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 10:90-14 में क्या पदभ्याम भूमि। पुराणों में प्रतिध्वनि मंत्र और ब्राह्मण की प्रतिध्वनि मात्र पुराण में है, भूरिति व्याहिते पूर्व भूर्लोकश्च ततो भवत्, वायु पुराण के 101:18 में है। अर्थात भू यह शब्द बोले जाने पर पहले भूमि लोक उससे बना, वस्तुतः सूर्य और चंद्र आदि से बनने से पूर्व भूलोक अस्तित्व में आया, यह स्पष्ट हमारी श्रुतियां कहती है। अब प्रश्न उठता है स्वाभाविक जिज्ञासा के रूप में कि विधाता के संकल्प और वायु के प्रेशर से प्रजापति हिरण्यगर्भ से भूमि पृथक हुई। प्रश्न होता है, जिस प्रकार वेग से ऊपर फेंका गया लोष्ट पृथ्वी का विकार होने से पुनः पृथ्वी पर आ गिरता है, उसी प्रकार हिरण्यगर्भ का विकार होने से भूमि हिरण्यगर्भ में पुनः क्यों न मिल गई। इसका उत्तर हमारे यहाँ
स्मृतियों में दिया गया है। उस समय ऊपर नीचे का वर्तमान प्रकार का भाव नहीं था, फिर भी भूमि नीचे की ओर पृथक हुई। उसी में पार्थिव परिमाण अधिक थे, ऊपर के भाग में वे परिमाण नहीं थे, अतः उनमें आकर्षण नहीं हुआ। माने ऊपर में परमाणु नहीं थे, इसलिए उनमें आकर्षण नहीं था। वो अधिक नीचे क्यों नहीं गई? कौन सी शक्तियां थी, फोर्सेस थे जो इसे पृथक रख रही थी? यह थोड़ा सा खोज का विषय है, मगर इसका संकेत सहस्र पुरुष मतलब पुरुष सूक्त में मिलता है। सहस्र शीर्ष पुरुष भूमि से 10 अंगुल ऊपर था। यह विज्ञान भी में भी अन्वेषण योग्य है। प्रतिष्ठित दशांगुलम, ये दशांगुल क्या है? 10 अंगुल तक यह पीछे था। गैस की अवस्था से उत्तरवर्ती दशा कैसे आई, यह विचारणीय है। तो भारतीय ग्रंथों के अनुसार भूमि पहले आर्द्रा, शिथिला अथवा पिलिम्पला थी, पिघली हुई दशा में नहीं थी। पश्चिम के विचारकों ने भूमि को सूर्य से उत्पन्न मानकर संभवतः ऐसा माना है। भूमि आग्नेयी कैसे बनी, इसका उल्लेख हमारे यहाँ संहिता में किया गया है। आपः प्रधान पृथ्वी, पहले यह पृथ्वी जलमयी थी, आर्द्रा और शिथिला थी। काठक संहिता में लिखा है कि आपो व इदमासन सलिल मेव स प्रजापति पुष्कर पर्णो वातो भूतो अप्लेलियत स प्रतिष्ठाम नाविन्दत स एतमपाम कुला यम पश्यत स एत प्रजापतिरपाम मध्ये अग्नि मचिनुत सेयम अभवत ततः प्रत्यतिष्ठत इत वाव अग्नि। काठक संहिता 22:9। अर्थात आप ही ये थे सलिल, जिसमें सब लीन था। प्रजापति पुरुष कमल पत्र में वात हुआ, लहलाता था हवा से, वात हवा, उसे ठहरने का स्थान न मिला। उसने आपों के कुलायम जाल को देखा, कुलायम जाल। उस प्रजापति ने आपों के मध्य में इस अग्नि को चीना, यह पृथ्वी हुई। तब ठहर गया, यह पृथ्वी ही अग्नि है। तो इस प्रकार से इसका उल्लेख श्रुतियों में मिलता है। और एबी कीथ ने तैत्रीय संहिता के अनुवाद में सलिल का अर्थ मूविंग ओशन किया है। कीथ के अर्थ का कोई आधार नहीं है। ये मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि पश्चिमी विद्वानों ने जो भी भाष्य किया है वो अधिकांश निराधार है। और तैत्रीय संहिता में इसका एक पाठ है, आपो वह इदमग्रे सलिलम माशित स एता प्रजापति प्रथमा चितिम अपश्यत तामुपाधत तद इयम भवत। तैत्रीय संहिता 5:7-5। अर्थात आप ही पहले इस सब में लीन हुआ और उस प्रजापति ने प्रथम चिति
तय को देखा, उसे स्थापित किया, तब यह पृथ्वी हुई। यहाँ जो कुछ कहा गया है वह साधार है और स्पष्ट है। दूसरा उदाहरण मिलता है 33 संहिता में ही कि आपो वरुणस्य पत्ने आसन ता अग्निरभ्यधायत स संभवत तस्य रेतः परापतत तद इयम अभवत। 33 संहिता वही 5-5-4 अर्थात आप वरुण की पत्नियां थी, उनकी अग्नि कामना करता था, उनसे मेल हुआ, उसका रेत परे गिरा और उससे हुई पृथ्वी। और आद्रा माने आद्रा जो कहा गया माना शिथिला पृथ्वी। सतपथ ब्राह्मण में आश्चर्योपादक संदर्भ है। वहां कहा गया है सतपथ ब्राह्मण में कि अथ सरकरा संभरति देवाश्वा असुराश्चोभये प्रजापत्याः पस्मृधिरे साहेयं पृथ्वी अलेलायद यथा पुष्कर पर्णमेवं ताम हश्मवातः संवहति। ये तैत्तिरीय ब्राह्मण के 1-1-13 पृष्ठ 7 पर भी उल्लिखित है। सो पैव देवान जगाम उपासुरान स यत्र देवान उपाजगाम तद्वोचुः हन्ते माम प्रतिष्ठाम दृहामहै तस्याम ध्रुवायाम अशिथिल्यायाम अग्नि आदधामहै ततो वश्य सपत्नान निर्भक्ष्याम इति तद यथा शंखवी चर्म विहन्यात एवमिमाम प्रतिष्ठाम शर्कराभि पर्यवृहंत। अर्थात तब कंकरों को एकत्र करता है, देव तथा असुर दोनों। हाथ में ये कह रहा था कि इस उदाहरण के बाद जो अभी ब्राह्मण ग्रंथों से दिया उसका अर्थ हुआ कि तब कंकरों को एकत्र किया। सबसे पहले देव तथा असुर दोनों प्रजापति हिरण्यगर्भ के पुत्र स्पर्धा करने लगे। वह निश्चय ही यह पृथ्वी लालहाती थी जैसे कमल पत्र। उस पृथ्वी को वात ले जाती थी, देवों को समीप जाती थी, असुरों के समीप भी कभी कभी। वहां जहां देवों के समीप आई तब निश्चय देव बोले आओ इसे ठहरने का स्थान, इस ठहरने के स्थान को दृढ़ करते हैं। उसमें स्थिर हुई, ठोस हुई 2 अग्नियां आधान करते हैं, तब इसके स्वरूप की बात बनती है। उस पृथ्वी की स्थिर होने की यह जो व्याहृतियां मिलती हैं, इसके और भी अनेक उदाहरण हैं। जैसे एक उदाहरण है परिअबृहंत शब्द से प्रतीत होता है कि पहले वाय घेरे में बृंघण हुआ। बृंघण माने विस्तार। पृथ्वी उत्तरी ध्रुव की ओर क्यों स्थिर है? उत्तरी ध्रुव देव दिशा है। जब उत्तर दक्षिणी ध्रुव असुर दिशा है, दक्षिणी ध्रुव की ओर पृथ्वी आई तो देवों ने इसे दृढ़ किया। इसीलिए पृथ्वी का अधिक भाग उत्तर ध्रुवों में है, दक्षिण में जल अधिक है। यह बहुत ही स्पष्ट आधार हमें यहाँ मिलता है। और इसी भाव को अन्यत्र कहा गया है
कि काठक में 36:7 में कहा गया है कि प्रजापतेर्वा एतत् ज्येष्ठम तोकम यत् पर्वताः ते पक्षिणा आसन ते परापातमाशत यत्र अकामयन्त अथ वा इयं तर्हि शिथिरासीत् काठक शिथिल तेषाम् इंद्रः पक्षान् अक्षिणत् तैरिमाम् अदृहत् ये पक्षा आसन्ते जमीभूता भवन तस्मादेते सदति पर्वत मुपल्लवन्ते योनि एषामेष अर्थात प्रजापति के ज्येष्ठ अपत्य जो पर्वत थे, पर्वतों को ज्येष्ठ अपत्य माना, संतान माना। वे पक्षों वाले थे, वे दूर तक फुदकने वाले थे, जहां चाहते थे वहां चले जाते थे। निश्चय ही यह पृथ्वी शिथिल थी। उनके इंद्र ने पक्षों को काट दिया, उनसे इस पृथ्वी को दृढ़ किया। जो पक्ष थे वे मेघ बने, इसीलिए मेघ आश्रय के लिए पर्वत की ओर ही कूदते हैं, बढ़ते हैं। कारण अथवा मूल है ये मेघ इन पर्वतों के। इस प्रकार से यहां तक की बात मैं आज आपके सामने स्पष्ट कर सका, और इसमें अगर कोई जिज्ञासा है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आगे और भी क्रमशः हम ले जाएंगे और इस विषय को स्पष्ट करेंगे।